गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम टू आवर चैनल एजुको। और आज मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर राहुल कछावा लेके आया हूं आपका मास्टर क्लास का अगला चैप्टर। और हम कह सकते हैं इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। निकाल लीजिए तुम्हारा पेन, तुम्हारी कॉपी। ठीक है, तो सबसे पहले सर, जो आप ये जो मास्टर क्लास में पढ़ा रहे हो, ये जो रिवीजन करा रहे हो, आपने पहले सॉल्यूशन के बारे में बताया, हमने बहुत अच्छे से करा। अच्छा, पहले मैंने इसके सर आपने क्वेश्चन दिए, हमसे क्वेश्चन भी सोल्व हुए काफी। हमने बच्चों के जो रिव्यूज देखे, बच्चों के क्वेश्चंस भी सोल्व हुए हैं। ठीक है ना। तो अब आप जो अगला चैप्टर लेके आओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सर पहले आप इसके बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ बता दीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर होता क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है ना बच्चों, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और केमिस्ट्री मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की केमिस्ट्री। कि सर ये इलेक्ट्रॉनों की केमिस्ट्री क्या होती है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की केमिस्ट्री जनरली क्या होती है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपके पास क्या इलेक्ट्रिसिटी होगी, नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों। तो एक चीज समझना कि मतलब अच्छा, क्या केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनों के बिना अधूरी है, कि हाँ, बिना इलेक्ट्रॉनों की तो केमिस्ट्री अधूरी है, क्योंकि ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन। अकेला पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगा, अकेला प्रोटॉन अकेले न्यूट्रॉन क्या कर लेंगे, इनका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की केमिस्ट्री को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहीं फ्री मिल गए, ठीक है ना, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका रीजन क्या है, उसके पीछे की कहानी कौन है, उसके पीछे का हीरो कौन है, इलेक्ट्रॉन है उसके पीछे का हीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रॉनों की केमिस्ट्री। अच्छा कि सर आपने चलो ये बात तो बता दी, तो उससे हम क्या कह सकते हैं सर, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल होगी। कि सर फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो प्रोड्यूस हो जाती है ना, कि हमने जैसे कोई बटन दबाया, हमने जैसे ही वो बटन ऑन करा, हमारा कभी बल्ब ऑन हो गया, कभी लाइट ऑन हो गई, कूलर फ्रिज एसी सब चल गए। कि सर ठीक है, लेकिन सर ये आजकल ये क्या देखने को दिख रहा है, हम बाइक को स्टार्ट करते हैं चलने लग जाती है बिना पेट्रोल के, उसमें तो कुछ बैटरीज लगी हुई है। तो सर वहां तो कोई प्लग है नहीं, फिर वो कैसे ऑन हो गई। तो सर कहीं ना कहीं वहां पर भी एनर्जी आ रही होगी। तो उस एनर्जी के पीछे भी कौन रीजन है, क्या रीजन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कि सर कैसे, यहां तो इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करा, आपने बटन दबाया इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करा, वहां कोई बटन ही नहीं है, तो या तो इलेक्ट्रॉन सब शांत पड़े हैं और या फिर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली फ्लो में है। तो इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर। तो वहां पर क्या है, उस बैटरी में केमिकल प्रेजेंट है। ठीक है ना बच्चों, उस बैटरी में क्या है, केमिकल। आपके घड़ी के सेल होते हैं, ठीक है ना, आपके घड़ी के सेल के अलावा आप आपकी जो मोबाइल्स की बैटरी है उसके अंदर भी क्या है, कहीं ना कहीं केमिकल फिल है। ठीक है, तो यही केमिकल क्या कर रहा है, आपको किस में कन्वर्ट कर रहा है, इस केमिकल को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। कि सर इस केमिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मिल गई, लेकिन सर वापस जब ये डिस्चार्ज होता है तो हमें वापस इलेक्ट्रिकल से इसको देनी पड़ती है, तो फिर मतलब क्या हुआ, आपका काम तो निकल गया ना, आप तो अपना काम निकालिए। ठीक है, तो देखो कि पहले हमने क्या करा, जैसे हमारा मोबाइल है, हमने उसको इलेक्ट्रिक चार्जर लगा करके उसको क्या करा, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसकी केमिकल एनर्जी उसमें प्रोड्यूस करी। अब जब हमने उसे चार्जिंग से हटा लिया, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो अब वो जो केमिकल एनर्जी वापस हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से के वापस किस में होगा, इलेक्ट्रिकल के अंदर होगा। यही सब इंटर कन्वर्जन हम किस में देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, ठीक है ना, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन मतलब आपस में चेंज होना, किसका, केमिकल एनर्जी का और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपस में चेंज होना ही क्या कहलाता है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोटिव है हमें पढ़ना। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर बच्चों हम यही चीज देखेंगे कि कैसे ये केमिकल एनर्जी किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी। तो बच्चों इसके बेसिस पे हमारे कुछ सेल्स होते हैं, जैसे मैं कह देता हूं एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है ना, इसके बाद एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स भी हम पढ़ेंगे, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो हम हमारी जो आज की शुरुआत होगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम गैल्वेनिक सेल्स भी कहते हैं, और इसका बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया एग्जांपल जो हमारी बुक के अंदर हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो कौन सा है, डेनियल सेल है।
ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर का वेटेज अराउंड 7 to 8 मार्क्स का होता है। और जो हम आज अब पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका वेटेज अराउंड 3 to 4 होगा। ठीक है ना, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद उसके एप्लीकेशंस के अंदर एक बहुत बढ़िया इक्वेशन जिसपे काफी हद तक क्वेश्चन 100% बनना है, जो कि क्या है, नर्न्स इक्वेशन। तो मैं आपको नर्न्स इक्वेशन भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम किसके बारे में स्टार्ट करेंगे कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो सर आपने कह ही दिया है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके थ्रू कन्वर्ट हो रही है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। ठीक है कि सर अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, कि सर ये तो गैल्वेनिक सेल होते हैं, कि सर अभी तो वो तो नाम है चेंज हुआ है। ठीक है ना, होते क्या है, ये फंक्शन कैसे करते हैं, इनका प्रिंसिपल क्या होता है, तो आ जाइए हम उसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेंगे, केमिकल जो एनर्जी होगी आपकी बच्चों, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उसे ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। नाम में रखा इलेक्ट्रोकेमिकल मींस केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर वो चेंज करेंगे। और अगर यहीं से उल्टा हो जाता है तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है ना, तो वो आगे का प्रोसीजर है, उसे हम आगे पढ़ेंगे कि सर ये सेल बनता कैसे है, क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर एक डिब्बा है। तो सर ये क्या डिब्बा डिब्बा लेते रहते हो आप, मान लीजिए एक और डिब्बा है। इस डिब्बे के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन फिल कर रखा है और इस डिब्बे में भी मैंने एक सॉल्यूशन फिल कर दिया है। ठीक है, इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, CuSO4 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो मैं एक्वस जरूर लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब क्या है सॉल्यूशन का मींस कि इस जिंक सल्फेट को हमने पानी में डाला है। ठीक है ना, इसको पानी में डालने के बाद जो सॉल्यूशन मिला वो हमें क्या में देखने को मिला, जिंक सल्फेट, और एक कौन हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। यहां पर मैं क्या कर देता हूं, एक रॉड खड़ी कर देता हूं। ठीक है, कि सर आपने यहां करी है तो यहां क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं यहां भी कर देता हूं। ठीक है, एक रॉड को मैंने यहां भी लगा दिया है। इस रॉड को हम कह देते हैं सपोज जिंक की रॉड। ठीक है, क्योंकि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, इसे हम क्या कह देते हैं, कॉपर रॉड। ठीक है बच्चों, अब एक बात समझ, अच्छा मैं इन दोनों को वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है बच्चों, कि सर वायर से आप कैसे कनेक्ट करेंगे इन्हें, तो वायर से कनेक्ट करेंगे तो हमें पता भी तो चलना चाहिए ना कि करंट आती है या नहीं आ रही है इनके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए बीच में हम एमीटर भी लगाएंगे। यहाँ थोड़ी जगह का अभाव है, ये कोई एमीटर लगा देते हैं जो करंट को मेजर करेगा। ठीक है ना, ये वायर सीधा होता है, ये तो थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में है इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया कि चलिए सर अब क्या होगा, सर अब क्या होगा, करंट चलने लग जाएगी कि सर ऐसे कैसे करंट आ गई। तो देखो, हम जब भी जिंक सल्फेट को पानी में डालते हैं तो अब क्या होने लगता है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे जिंक का क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये चीज ध्यान रखना, इस चीज को मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है। ठीक है, आपने बच्चों पहले छोटी क्लासेस के अंदर देखी होगी, 9th और 10th क्लास में। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है कि कुछ मेटल्स क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना, रिएक्टिव कैसे होते हैं सर, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसमें जो मेटल्स ऊपर आते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे आते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों सर, तो जो ऊपर आते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उनके पास जो प्रेजेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन वो जल्दी दे देते हैं, तो ज्यादा रिएक्टिव हो गए। जो नीचे प्रेजेंट है वो बहुत देर से देते हैं,
इसलिए वो लेस रिएक्टिव है, लेकिन रिएक्टिव दोनों है, ठीक है ना। तो जिंक कॉपर के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, ये बात आप ध्यान रख लो। तो जिंक का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिंक 2 प्लस बना दिया इसने, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें जैसे जैसे जिंक 2 प्लस प्रोड्यूस होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। सर यहां बात करो, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर जिंक से जिंक 2 प्लस बना, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां पर कॉपर ऑलरेडी 2 प्लस में है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। तो मैं क्या कहता हूं, यहां पर पॉजिटिव ज्यादा है, तो यहां पर सब जगह क्या होगा, इधर भी पॉजिटिव, 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 इधर भी पॉजिटिव। तो जो रोड या वो रोड जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उस रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, नहीं कहते हैं बच्चों, ठीक है। इस रोड को हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे या नहीं कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन कैसे आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे है। जिंक से जिंक 2 प्लस बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। कोई ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक जिंक कितने देगा, तो इतना बड़ा सॉल्यूशन है तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा। और ये यहाँ पर Cu2 प्लस ने यहाँ पर 2 प्लस था, तो ये सब जगह पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इधर फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, क्योंकि देखो ये इधर नेगेटिव है, ये इधर पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होंगे। और ये इधर ये जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये कॉपर क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक सर्किट बना कि नहीं बना। तो इनके फ्लो होने की वजह से यहां पर डिफ्लेक्शन आता है। तो ये डिफ्लेक्शन बच्चों क्या शो कर रहा है कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट आ रही है, तो जो करंट हमें मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ये क्या है, करंट की डायरेक्शन है, कि करंट कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, या कॉपर की रोड से जिंक की रोड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो यही उन्होंने क्या रखा था, प्रिंसिपल रखा था इसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। लेकिन उन्होंने बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए, आहा हमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो देखने को मिल गया, हमें करंट मिल गई, इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो। लेकिन कब खुशियां गम में बदल जाए, कोई नहीं कह सकता। कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ समय बाद करंट आना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है सर, तो आइए हम इसका रीजन जानते हैं। हम तो क्या जानेंगे कि उस समय साइंटिस्ट जो खुश हुए, फिर उन्होंने रीजन देखा कि क्या बात हो गई। कि सर उन्होंने बताया, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला कि यहां पर इलेक्ट्रॉन 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 इतने हो गए कि एक टाइम ऐसा आ जाता है ये पूरा इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाता है, ढेर इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ढेर ढेर इलेक्ट्रॉन 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 यहां पर क्या हो चुके हैं, फिल हो चुके हैं, ठीक है। और ये इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर जा रहे हैं। तो जिंक के, ये जब जिंक सल्फेट का आपने सॉल्यूशन को ब्रेक डाउन करा था, तो SO4 2 भी बना था, ये भी तो बना था, जिंक 2 प्लस SO4 2, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो चल गए, इस जिंक 2 प्लस का क्या होगा, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो उधर चलने लग गए। अब क्या बच गया आपके पास, सिर्फ जिंक 2 प्लस, जिंक 2 प्लस, जिंक 2 प्लस, जिंक 2 प्लस। तो ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर भर चुका है, भर गया ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज, और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो यहां से इधर आ रहे थे, उसने इस पूरे सॉल्यूशन को किससे फिल कर दिया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव क्या कर रहा था, जो और इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ना उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, कि तुम क्यों जा रहे हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा अपना हूं, तुम क्यों परायों के पास जा रहे हो। तो इसने इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं दिया। लेकिन वो होते हैं ना इक्के दुक्के, अरे ये तो धोखेबाज है, तो वो यहां से छोड़ करके इसको चले गए इधर,
वो जैसे इधर गए तो उन्होंने देखा हाँ ये पराये हैं। सर क्यों पराये हैं? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, इन इलेक्ट्रॉन ने उनको रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो यहाँ पर क्या हो गया, बंद हो गया। इस फ्लो के बंद होने की वजह से ही हम क्या कह सकते हैं कि ये सर्किट कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो यही रीजन था। तो अब साइंटिस्टों ने फिर सोचा कि अब क्या करा जाए। तो अब उन्होंने बच्चों क्या करा, उन्होंने एक इन्वर्टेड यू शेप। अब क्या करना था कि उन्हें पहले ये रीजन निकाला कि यार ये पॉजिटिव है तो इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव दे दो, तो ये नेगेटिव लेकर के अपने आप को न्यूट्रल कर देगा। ये नेगेटिव ले नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव से न्यूट्रल हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो कौन सा करेगा। तो कहीं कहीं और से इलेक्ट्रॉन दो इसको, और ये अगर नेगेटिव है तो इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज दे दो, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या करा, एक इन्वर्टेड यू शेप की एक ट्यूब बना दी, ठीक है, और इससे इन दोनों सर्किट को उन्होंने क्या कर लिया, अटैच कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर उन्होंने क्या करा कि कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल दे, जैसे कि केसीएल मान लो एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो ये केसीएल का ब्रेकडाउन होगा ना के प्लस और सीएल माइनस में। तो इधर ये देखो Zn2 प्लस है तो सीएल माइनस आयन इधर मूव करने लग जाएंगे। तो जितने ज्यादा टू प्लस बनते जाएंगे यहाँ पे जिंक के, उतने ज्यादा सीएल माइनस यहाँ आते जाएंगे और इसको क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और जितने ज्यादा के इधर इलेक्ट्रॉन बनते जाएंगे उतना ही ये पॉजिटिव जो है के प्लस वो यहां चल जाएगा और इन इलेक्ट्रॉनों को वो क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग ये जो पूरा सिस्टम है वो बैलेंस हो जाएगा। तो फटाफट इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर लेंगे, फटाफट ये यहां से यहां मूव और यहां से यहां करंट आ जाएगी। तो ये उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि सर ये पोटेशियम आयन और ये कैसे मूव करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, यहां पर एक अगार अगार का सॉल्यूशन भी फिल कर दिया। अगार अगार एक सॉल्यूशन होता है जो काफी चिकना चिकना होता है, स्मूथ होता है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी यहाँ पर अच्छे से हो सकती है, इलेक्ट्रॉन आराम से इजीली यहां से यहां मूव कर लेता है, ठीक है। तो इसे ही हमने क्या बोला, सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो सर्किट कंप्लीट है यहां से यहां। तो ये सर्किट कंप्लीट है। अब उन्होंने फिर से देखा कि वाओ, हमें फिर से एक बार डिफ्लेक्शन मिला। तो यही क्या था बच्चों, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, जिसे हम डेनियल सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सारा प्रिंसिपल किसका था, डेनियल सेल का था, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये पूरा हमने एक सेटअप लगाया, ठीक है बच्चों। तो आप इसे लिख लीजिए, इसे ड्रॉ कर लीजिए। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो किस पे बेस्ड होगा, नर्न्स्ट इक्वेशन पे होगा, ठीक है बच्चों। मिटा दो ना। कि सर ये सॉल्ट ब्रिज का आइडिया कैसे आ गया। तो साइंटिस्टों ने यही चीज तो देखी कि हमें सर्किट को और कंप्लीट करना है, उसे न्यूट्रल बनाना है, ठीक है। पॉजिटिव साइड ज्यादा भर चुकी है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो वो अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा। नेगेटिव साइड ज्यादा भर चुकी है तो उसे भी एक क्या दे दो, पॉजिटिव चार्ज दे दो, तो वो भी क्या हो जाएगा, अपने आप को कवर कर लेगा। तो वहां पर उसे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब बच्चों जो अगली इक्वेशन आती है उसे बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। कि सर ये नर्न्स्ट इक्वेशन क्या चीज है। नर्न्स्ट इक्वेशन को मैं डायरेक्ट आपको लिख के बता रहा हूं बच्चों। ये होती है E इज इक्वल टू ई नोट, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन, इसको हम एफ भी लिखते हैं। मल्टीप्लाई, कि सर आपने मल्टीप्लाई किससे करोगे, log टू द पावर 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कि सर हमने तो ऐसी कभी रिएक्शन देखी ही नहीं, तो मैंने कहा मना करा, मैंने भी ऐसी कभी रिएक्शन देखी ही नहीं, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, यहां पर एफ की वैल्यू जो 96,500 होती है वो रखो, आर की वैल्यू रखो, गैस कांस्टेंट होता है 2.303 की वैल्यू रखो। आपको फिर एक नई इक्वेशन में देखने को मिलेगी विच इज ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन log टू दी
बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। यही क्या होती है, नर्स्ड इक्वेशन कहलाती है बच्चों। क्या होगी, जहां पर ई को मैं क्या कह देता हूं बच्चों, एक सेकंड रुकना। जहां पर बच्चों ये जो ई है मैं यहां लिख देता हूं, ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि सर ये एन क्या है, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में पी और आर क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट and this one is concentration of reactant side। ठीक है ना बच्चों, E इज इक्वल, E क्या हो गया है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन log बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आपको कैलकुलेशन के लिए ये यूज करनी है, बट हमारे बोर्ड के अंदर हमारे पास कहीं एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कई बार वो इस फॉर्म में रिएक्शन दे देता है, तो आप इस फॉर्म में भी इसे जरूर याद कीजिएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास देखो बच्चों कहीं सारी इक्वेशंस और आती है, मैं ऊपर की इक्वेशन मिटा रहा हूं ना, इसी की कुछ एप्लीकेशंस आ जाती है। एप्लीकेशंस इज नथिंग, बहुत ही आसान है कि सर एट इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर मैं कह देता हूं इसी इक्वेशन को मुझे एट इक्विलिब्रियम लिखनी है, तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बच्चों, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर डेल्टा जी अगर जीरो है तो डेल्टा ई नोट सॉरी जो ई की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगा, ई भी कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो वैल्यू होगी या नहीं होगी, होगी। तो अब अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसको मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, ई नॉट बराबर 0.059 डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा तो आपने देखा होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे के कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 10 के, जहां पर के क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इससे आप क्या कहोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही इसकी सबसे मेन क्या होती है बच्चों, एप्लीकेशन होती है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ई सेल। मैं यहां लिख देता हूं, ये सब सेल है, ध्यान रखना बच्चों, ये सब सेल का है। ई सेल इज इक्वल टू जीरो, वाई, बिकॉज डेल्टा जी इज जीरो फॉर ए फिजिबल रिएक्शन। ठीक है, यहां बात समझ में आ गई कि सर ये एक चीज और हमें समझ नहीं आ रही है आपने जो लिखी है, कि आप कभी इलेक्ट्रोड लिख रहे हो, कभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड क्या है, कि वो थोड़ा हाईफाई है क्या, पैसे वाला है क्या, नहीं, वो कोई पैसे वाला नहीं है। उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है, एट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 m होगी बस, और कोई आपको चेंज नहीं होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो बार बार चेंज होती रहती है। तो आप कोई ना कोई स्टैंडर्ड चीज मान के करोगे ना, जैसे कि कोई हम कहते हैं कोई बच्चा एवरेज है, एवरेज क्यों बोलेंगे, कि वो 60 से 80 के बीच में मार्क्स ला रहा है। अब हम क्या कहेंगे, 80 लाएगा तो हम टॉपर कहेंगे, 80 से कम लाएगा तो हम कहेंगे कि यार ठीक है टॉपर के लायक है, 60 लाएगा तो क्या सर बिल्कुल है ढपोड़ है, तो ऐसा नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे एवरेज बच्चा, कभी ज्यादा कभी कम तो एवरेज है। तो वैसे ही कभी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होती रही तो हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड टर्म, कि अगर 1 m पे निकलेंगे तो उसके ऊपर जो वैल्यू होगी वो इनोट की क्या होगी, फिक्स होती है। ठीक है ना, तो हर एक एलिमेंट की या हर एक जो मेटल होता है उन सबकी इनोट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसी के बेसिस पे हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी देखते हैं। ठीक है ना, वही क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए अब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इस नर्स्ड इक्वेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन गिवन है जहां पर आपको ई सेल कैलकुलेट करना है। आपको एक बात और बता दूं, इस ई सेल को आप ईएमएफ भी कह सकते हो,
जिसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ गिवन है कि सर ये सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इसका मतलब है कि Al से Al3+ बना और Na2+ से Na बना, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं तो ये क्या होता है, देखो Al से Al3+ बन रहा है और उधर निकेल 2+ से मैं इलेक्ट्रॉनों को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, क्या बना है, निकेल बना है। अगर इस रिएक्शन को कंबाइंड लिखूं तो क्या होगा, Al प्लस Na2+ ने क्या बनाया है, Al3+ प्लस Na। और पता है ये सॉलिड है और सॉलिड को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये दो तो कैंसल आउट हो गए, तो प्रोडक्ट कौन बचा, Al3+, रिएक्टेंट कौन बचा, Na2+। ठीक है, तो देखो आपको Al की कंसंट्रेशन दे रखी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको, 0.001 m, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो कि निखिल है वो कितना दे रखा है, 0.1 m दे रखा है। ठीक है, ई नोट की आपको वैल्यू गिवन है, आपसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मांग लिया कि ईएमएफ क्या होता है। ठीक है ना बच्चों, ये गिवन है, वैल्यू पुट कर दूं यहां पे। ईएमएफ ई नोट सेल कितना दे रखा है, 1.41 वोल्ट माइनस 0.059। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कितना हो रहा है। देखो हम अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर बैलेंस करेंगे तो यहां पर देखो Al यहां पर क्या हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां पर Na2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना, Na। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो यहां पर भी 6 का हो गया, इसको 2 करोगे तो यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे हमने बैलेंस करा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। तो n की जगह में क्या पुट कर दूंगा, 6 कर दूंगा। ठीक है, तो आप जब ये रिएक्शन लिखो ना, देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ 2 थे इलेक्ट्रॉन, यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 2 थे, तो इसको बैलेंस करने के लिए इससे 2 से मल्टीप्लाई करा, इससे 3 से करा, दोनों तरफ मुझे 6 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तभी Zn2+ U2+ है, दोनों में दो दो ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा। मल्टीप्लाई विद द लॉग बेस 10, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपको कितनी गिवन है, 0.001 डिवाइडेड बाय 0.1 m। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास मैंने क्या कर दी है, वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर दिया है। अब आप अपना कैलकुलेटर निकालिए और इसे सॉल्व कीजिए। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आपके पास अराउंड वैल्यू आएगी 1.41, इट इज अराउंड 1.439। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए, आपका भी आंसर ये आएगा। ठीक है ना, आपको लॉग की वैल्यूज हमेशा गिवन होगी बच्चों। फिर भी मैं बता दूं, लॉग बेस 10 अगर कि लॉग बेस 10 की टर्म में अगर ये 2 है तो इसकी वैल्यू 0.0313010 होती है। अगर लॉग 3 है 0.4771। जनरली आपको यही यूज होती है। ठीक है ना, तो आपको ये वैल्यूज गिवन होगी, लॉग बेस 10 अगर 2 है तो ये है, और 3 है तो वैल्यू आपको ये होगी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये गिवन होगी। अब बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे देता हूँ, एक या दो क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप उससे सोल्व कीजिएगा, जो कि नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड होंगे। तो बच्चों आपको ये दो क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन कंप्लीटली नर्स्ट बेस्ड इक्वेशन पे बेस्ड है, नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड है, और जो सेकंड क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, जो हमने नर्स्ट की एप्लीकेशन देखी थी। ठीक है बच्चों, आपको दोनों आंसर भी गिवन है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर वो डाउट लिख सकते हो, और हम आपकी हेल्प करेंगे कि उन डाउट को कैसे क्लियर करें। ठीक है ना, हम हमारे नेक्स्ट सेशन में इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का सेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड था, जहां हमने इलेक्ट्रॉनों की केमिस्ट्री देखी थी। इलेक्ट्रॉनों की केमिस्ट्री के अंदर हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिसिटी ही क्रिएट किसकी मदद से होती है, इलेक्ट्रॉनों की मदद से होती है। फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखा, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। इस सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा है, डेनियल सेल जिसे हम कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमने किसके बारे में देखा था, उसकी प्रिंसिपल, उसका जो प्रोसेस देखा था, जहां हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। जिंक सल्फेट ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसकी रोड इलेक्ट्रॉनों की हो गई जो एनोड रोड थी, ठीक है। और जो कैथोड रोड थी वो किसकी हो गई थी, पॉजिटिव की हो गई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करे, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करे, तो जो करंट था वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करा। लेकिन फिर प्रॉब्लम आ गई हमारे पास कि यहाँ पर हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज फील हो गया और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में नेगेटिव फील हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों का आना जाना बंद हो गया, करंट रुक गया, तो हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगा लिया जो इसको न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करवाता था। फिर हमने नर्स्ट इक्वेशन देखी जो कि किस पे बेस्ड थी, कंप्लीटली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है। जिसकी वैल्यू थी E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन क्या होता है, फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी इक्वेशन मल्टीप्लाइड विद द लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है बच्चों। और फिर हमने उसकी एक एप्लीकेशन देखी जहां हमने उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अप्लाई करा कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो तो ई सेल भी जीरो हो जाता है। तो इक्वेशन क्या होगी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट 0.059 अपॉन एन लॉग बेस टू द पावर 10 इनटू के, जहां के क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इक्वल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है बच्चों। हमारे मास्टर क्लास का थर्ड लेक्चर है ये, ठीक है। तो इन्हें आप सोल्व कीजिएगा, आपके आंसर है, ठीक है बच्चों। तो हमारे एजुको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना आपका प्यार बना रहेगा उतने ही डेली से डेली लेक्चर हम आपके लिए लेके आएंगे। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।